गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में, संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मैं उस आपके डाउट का सॉल्यूशंस मैं आपको कमेंट के द्वारा भेज दूँगा। संज्ञा संज्ञा किसको कहता है बच्चों? जनरली संज्ञा जो होता है किसी भी नाम को कहते हैं। किसी का भी नाम हो, मेरा, आपका, एनीबडी, किसी का भी नाम हो, वो नाम है संज्ञा। ठीक है। जैसे मेरा नाम हुआ सूरज, किसी का नाम हुआ रंजीत, है ना। कोई जानवर का नाम ले लेते हैं, जैसे घोड़ा ले लिए, है ना, या पुस्तक बोल दिए, है ना, या और भी किसी वस्तु का आप नाम लेना चाहें तो आप किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं। ये सारे के सारे नाम संज्ञा होते हैं। जनरली अगर संज्ञा को समझाने या परिभाषित करने की अगर हम कोशिश करें, ठीक है, या अगर हम बताना चाहें या कोई हमसे पूछे कि संज्ञा क्या होता है मुझे बताइए, तो हम ये बोलेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपका हो गया संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का, सबसे पहले व्यक्ति का एग्जांपल लेना तो किसी का नाम ले लीजिए, है ना, जैसे मोहन। किसी वस्तु का एग्जांपल लेना है तो वो किताब लिख लीजिए, है ना। किसी स्थान का नाम लेना है तो जैसे मैं पटना लिख दे रहा हूँ। किसी जानवर का नाम लेना है तो आप शेर लिख दो, है ना। या फिर किसी भाव का नाम लिखना है तो जैसे बचपन आप लिख सकते हैं, है ना। भाव को थोड़ा समझने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन जब मैं भाववाचक संज्ञा अलग से टाइप जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो उस समय भाववाचक संज्ञा को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अभी सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है ना, आप देख सकते हैं ना। अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में, है ना। संज्ञा 4 प्रकार के होते हैं, है ना। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला, अगर हम पहले टाइप की अगर हम बात करें, है ना, तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें, है ना, तो होता है जातिवाचक संज्ञा। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, है ना, और सही से लिखते भी जाएं, नोट डाउन कर लें। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। चौथा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने बताया है संज्ञा जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक और चौथा समूहवाचक। मैं एक बार इन चारों टाइप्स को इंग्लिश में भी नाम बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिंदी में समझ में दिक्कत होती है। तो व्यक्तिवाचक को आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, जातिवाचक को आप लोग कॉमन नाउन कह सकते हैं, भाववाचक को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं और समूहवाचक को आप कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं, है ना। ये मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने सारी चीज़ें हिंदी में लिखा है एग्जाम्पल के साथ, हर चीज़
सो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और इसके द्वारा आप नाउन के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। सो अभी सबसे पहले इसके बाद थोड़ा सा मैं और बताऊंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और समूहवाचक के उदाहरण के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा बोर्ड पे, है ना, उसे आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। किसी खास व्यक्ति यानी प्रॉपर किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि किसी का भी अगर नाम आता है ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, है ना। उसी तरह से वस्तु में किसी का भी नाम आना चाहिए। जैसे अगर हम किताब बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका नहीं होगा। किताब में किसी एक पुस्तक का नाम बताना होगा, है ना, किसी खास पुस्तक का नाम बताना होगा, तब जाके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ग्रुप में आएगा। स्थान में भी, है ना, किसी प्रॉपर जगह का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लाइक दैट, तो आपके ये स्थान में आएगा। और जानवर में भी किसी सिर्फ जानवर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप जानवर बोलते हो तो वो फिर जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है, क्योंकि उससे हमें पता ही नहीं चलता किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में या व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देने के लिए जानवर में मुझे किसी जानवर का नाम लेना पड़ेगा, जैसे बाघ, शेर, है ना, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार से आदि। फिर भाववाचक संज्ञा में भी बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे पास। भाववाचक संज्ञा जनरली अगर हम शॉर्ट में, अगर हम भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहें, वर्णन करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें, तो भाववाचक संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, खटास, है ना, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। सो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। थैंक यू एवरीवन।